सीमा विवाद हाम्रो नेपाल र भारतको जुन कालापानी छ, लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको बारेमा हाम्रो महान पत्रकार निमकान्त पाण्डेज्यूको आवाजमा हिन्दीमा इन्डियालाई जवाफ दिएको सुन्नुहोस् यहाँ। आज म लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको बारेमा हिन्दीमा केही प्रस्तुति दिन चाहन्छु दर्शक। तो नमस्कार, मैं निमकांत पांडे। भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद चल रहा है अभी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा और कालापानी नेपाल का है या भारत का है? ये विवाद केवल सीमा का विवाद नहीं है, ये आपस में सम्मान का विवाद है, ये जमींदारी शैली का विवाद है। भारत नेपाल के ऊपर जमींदार बनना चाहता है, दादागिरी दिखाना चाहता है, इसीलिए नेपाली भूभाग जोर जबरदस्ती रूप में वो कब्जा करना चाहता है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नहीं तो अगर तथ्य और प्रमाण के आधार पर भारत बोले, ऐतिहासिक तथ्यों पर भारत जाए अगर, तो लिपुलेक लिम्पियाधुरा और कालापानी भारत का भूभाग हो ही नहीं सकता है। कई लेखकगण हैं, जैसे वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा जी लिखते हैं बारंबार कि कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपाल का भूभागी है। अगर भारत को इस भूभाग प्रयोजन के लिए आवश्यक है तो नेपाल से संवाद करके ये भूभाग उपयोग करना चाहिए। जबरदस्ती से कोई भी रिलेशन अच्छा नहीं बनता है। भारत और नेपाल के बीच में धार्मिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है, हर एक संबंध दिखाई देता है। लेकिन चीन के तरफ नेपाल क्यों झुकाव रखता है अभी? क्यों चीन के तरफ नेपाली जनता ज्यादा आश्वस्त रहते हैं? इससे स्पष्ट होता है कि भारत कूटनीतिक सवाल में असफल होता जा रहा है। चाहे और छिमेकी देशों के साथ हम देखें, पाकिस्तान के साथ भारत का रिश्ता कैसा है, बांग्लादेश के साथ भारत का रिश्ता कैसा है, श्रीलंका के साथ भारत का रिश्ता कैसा है, भूटान और चीन के साथ भारत का रिश्ता कैसा है। ये जितने मुल्क भारत से सीमाना जुड़े हुए हैं, सारे मुल्कों के साथ भारत का रिश्ता अच्छा नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? ये भारतीय मित्रों को गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। भारत का ही कूटनीतिक असफलता है। सारे छिमेकी देशों के साथ भारत सरकार का रिश्ता अच्छा क्यों नहीं बन पाया? सारे मुल्कों के साथ सीमा विवाद क्यों चल रहा है? इससे स्पष्ट होता है कि भारत कूटनीतिक सवाल में असफल होता जा रहा है। भारत दादागिरी कर रहा है छिमेकियों के साथ, भारत गुंडागर्दी कर रहा है छिमेकियों के साथ, भारत बड़ा जमींदार बन रहा है छिमेकियों के साथ। छिमेकियों से सीमाना विवाद होने का कारण यही है। तमाम भारतीय बुद्धिजीवी लोग भी यही विश्लेषण करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने देश के जो बुद्धिजीवी लोग सुझाव देते हैं, पत्रकार लोग जो सुझाव देते हैं, उनका सुझाव नहीं सुनते हैं। मोदी जी केवल गोदी मीडिया का सुझाव सुनते हैं, गोदी मीडिया का स्तुति गान सुनते हैं। वही गोदी मीडिया नेपाल और भारत का रिश्ता बिगाड़ने में लगे हुए हैं। भारत और नेपाल के बीच में लिपुलेक लिम्पियाधुरा और कालापानी भारत का ही है, जबरदस्त रूप में अपना तर्क रख रहे हैं। लेकिन तथ्य और प्रमाण के आधार पर गोदी मीडिया कोई भी तर्क करने के लिए, बहस करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए भारत के मित्रगण, आप लोग जरा गंभीर से देखिए, लिपुलेक लिम्पियाधुरा और कालापानी ये भूभाग नेपाल का है कि नहीं? 1950 में जो नेपाल और भारत के बीच में शांति तथा मैत्री संधि के नाम से जो संधि हुआ था, उस संधि के धारा 8 को देखिए। धारा 8 में क्लियरली लिखा हुआ है कि 1950 यानी कि ये संधि होने से पहले नेपाल और तत्कालीन भारत के ब्रिटिश शासक के बीच में जो संधि हुआ है, चाहे उसको सुगौली संधि के रूप में लिए और जो कोई नाम के संधि समझौता जो भी है लिखा, वो सब इस संधि के धारा 8 के तहत खारिज किया जाता है। ये प्रश्न शब्द में धारा 8 में लिखा है। इंडियन मित्रों, आप सब लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और विजन बना सकते हैं। नेपाल का भूभाग टिस्टा और कांगड़ा तक स्पष्ट है। सुगौली संधि से ये भूभाग ब्रिटिश शासकों ने नेपाल से छीना है। वो जो टिस्टा से कांगड़ा तक नेपाल का भूभाग छीना गया, कब्जा किया गया ब्रिटिश शासकों के तरफ से, वो भूभाग भारत के भूमि में अभी तक भारत के कब्जा में है। अगर भारतीय शासकों से नेपाल के शासक लोग संवाद करें, वार्ता करें, तो वो भूभाग
नेपाल को वापस करना चाहिए। भारतीय शासकों को, भारतीय बुद्धिजीवियों को, भारतीय पत्रकार गण को यदि ब्रिटिश दासता के दिमाग से अगर बाहर आना चाहते हैं आप लोग, तो नेपाली भूभाग जो ब्रिटिश शासकों ने कब्जा किया था वो आप लोगों को कब्जा करना अच्छा नहीं दिखाई देता है। नेपाल को वापस करना इंडियन मित्रों को ईमानदारीता पूर्ण व्यवहार होगा। अगर देखें वही है नेपाल का ग्रेटर नेपाल, टिस्टा से कांगड़ा तक नेपाल का जो भूभाग था, जो ब्रिटिश शासकों ने कब्जा किया था तथाकथित लड़ाई के नाम पे, तथाकथित संधि के नाम पे, वो भूभाग नेपाल को वापस करना इंडियन शासकों को लोकतांत्रिक व्यवहार होगा। भारतीय शासक गण विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क भारत जो गर्व से बोला करते हैं, लेकिन नेपाल के जमीन जबरदस्त हड़पे हुए हैं। ये लोकतांत्रिक आचरण नहीं है। गंभीरता के साथ आप लोग विश्लेषण करें, आप लोग तथ्य और प्रमाण के आधार पर देखें नेपाल का भूभाग टिस्टा से कांगड़ा तक था या नहीं। और लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, काला पानी अगर सुगौली संधि के बाद का जो भूभाग के आधार पर बात करें तब भी हमारा ही भूभाग बनता है, नेपाल का ही भूभाग बनता है। इसमें इंडियन लोगों को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, ये गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए, ये जमींदारी शैली प्रदर्शन करना नहीं चाहिए। आप दादागिरी करते रहें और हम देखते रहें, ये नहीं हो सकता। धन्यवाद। तो दर्शकबिन, मैले आज यो हिन्दीमा बोल्नुको कारण के हो भनेपछि भारतीय बुद्धिजीवीहरू, भारतका पत्रकारहरू, भारतका राजनीतिकर्मीहरू उहाँहरूले नेपाली भाषा अलिक कमै बुझ्ने गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हिन्दी भाषामा उहाँहरूलाई स्पष्ट हुने गरिकन सम्झाइदिएपछि यो विषयले उहाँहरू बीचमा पनि गम्भीरता लिन सक्छ।